उठ गई जब कलम उस महान नायक की, आह भर भर के आंसू बहाई कलम है। अब तमन चक्र शोषण से घायल हुए, उनके द्रवित हृदय से आंसू बहाई कलम है। दान देने चले अपने अहले वतन को, बाबा भीमराव को सर झुकाई कलम है। अपने अहले वतन के फरिश्ते कहते जो कल तोर गुलामी आजादी को लाई कलम है। तीर तलवार बंदूक की लड़ाई अपनी जगह पर रही। दो ही दल हमारे देश में था उस समय, नरम दल और गरम दल। मुख्य रूप से नरम दल और गरम दल। नरम दल के अगुआ थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गरम दल के अगुआ थे नेता सुभाष चंद्र बोस। लेकिन कलम की जरूरत पड़ ही गई। और जब कलम की जरूरत पड़ गई, एक लाइन संकेत और रजा क्या बात है। हरे इतने करीब यार के दगा दे गई। मैं बुझ रहा था या के हवा दे गई मुझे। ज्योति उदय, अरे जो कोई नहीं किया वो साहब ने किया है। किया है, अरे जो दिया इस वतन को कोई दिया नहीं है। नारे वतन तड़प रहा था गोरों के गुलामी से, बंद थी आबरून पापियों के नीलामी से। वतन के यान पर जवान सब कुर्बान हुए, छोड़ या चल का प्यार वीर सब बलिदान हुए। जवाब देगा कौन तूफान और आंधी का, काम आया नहीं आंदोलन नेहरू गांधी का। महू इंदौर की छावनी से एक तूफान चला, महू इंदौर की छावनी से एक तूफान चला। रौद ने दुश्मनों को बन करके ही ममान चला। चंदन बाबू बधाई हो आपको। जगदयाल भैया याद दिलन है। देखें तमाम लड़ाइयों के बावजूद हमारी लड़ाई उस मुकाम पर पहुंचती है। त्राह मचा है देश में, चारों तरफ त्राह मचा है देश में।
हम जवाब देने लायक नहीं हैं। कोई फांसी के फंदे को चूम रहा है, कोई छाती तान करके गोली खा रहा है, कोई काला पानी अंडोमान निकोबार को स्वीकार कर रहा है, तो कोई इसी देश में जेल की रोटी खा रहा है। और उसी बीच में बाबा साहब का जन्म होता है महू छावनी इंदौर में, माता भीमा की गोद में। लेकिन जिस समय जमीन पर पांव रखे मेरे दोस्त, आय हाय 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 हाय, बड़ी पीड़ा होले हो भैया, बहुत पीड़ा बा। जमीन पर पांव रखे, एडमिशन भी हो गया। देखें, बताया जाता है कि दलित बैकवर्ड समाज में पहले पढ़वैया थे। पहले पढ़वैया इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने पढ़कर के इतिहास बना दिया, नहीं तो पिता रामजी राव भी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका नाम नहीं आता है। बाबा साहब का नाम आता है, चूंकि आपने इतिहास लिखने का काम किया। अरे नाम ये पहले का नाम है। बाबूजी तमड़ू राम ये 100 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम करत है, सादर सम्मान करत है। लेकिन बतावत है, हाँ हाँ चल जा, संकेत लगल अरे कनवा का बलिया, कनवा का बलिया, ओठवा का लालिया, आँखिया का जहरवा। जान मार लाला की वो हरिया में रनिया, जान मार लाला की वो हरिया में रनिया, सुखी जाला काला रे बादारा। बचपन का कहानियाँ, बचपन का कहानियाँ सुना सोता ज्ञानिया, अंकुर से निकल या प्रताप हो। अंकुर से निकल या प्रताप, बचपन का कहानियाँ। धन भीमा पाई देहलू ऐसा तनावा, धन भीमा पाई देहलू ऐसा तनावा, सन में खिलल बाबू लाभ। बाबू रखवावल जाए, जिये बदे नाम कुल रखा है। बा अधिकार तो हर शरीर, अधिकार दूसरे का है। लेकिन गौर करेंगे, बचपन में बाबा साहब का एडमिशन हो गया। आज जब एडमिशन हो गया मेरे दोस्त, बतावल जाला विद्यालय में मास्टर पानी ना पिए दे, लड़कन का दबा छोड़ दा। दूर बैठने के लिए आदेश था, बच्चे कहीं और बैठते थे, बाबा साहब और बड़े भाई आनंद राव अलग बैठते थे। धन्यवाद। शिव चरण बाबू ये हमारे छोटे भाई ओम प्रकाश दीवाना के परम भक्त हुए, भक्त हमनो कहूँ, लेकिन उनका शिष्य हुए। बधाई देते हैं, बहुत बढ़िया गायकी, बहुत बढ़िया अंदाज, और चेला गुरु दोनों जानी के बधाई देते हैं। जहाँ भी रहा आबाद रहा, लोगों ने सफलता कदम चूमे, हमार शुभ कामना है, हमार शुभ कामना है।
दोनों भाई परेशान हैं, सामने पानी है लेकिन पीने की हिम्मत नहीं पड़ती है। इतने ना एक दिन संजोग से डिप्टी साहब आ गए। और जब डिप्टी साहब आ गए तो डिप्टी साहब के आने के बाद सारे बच्चे खड़े हो गए। आय हाय हाय हाय, खड़े होने के बाद बैठे। डिप्टी साहब सवाल पूछे। बच्चों एक सवाल पूछते हैं, कौन कौन बताएंगे? सारे लड़के हाथ ऊपर कर दिए। सवाल पूछे कि बताओ कौन ऐसी वस्तु है जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता नहीं? देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। कोई लड़का बताया अग्नि है, उसको देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। बिजली है, देखा जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। किसी ने कहा सूर्य चांद को देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। डिप्टी साहब चलते बसे, बालेपन में प्रतिभा जाग गई। कातर भाव में आवाज देते हुए बाबा साहब खड़े हो गए। और बाबा साहब नहीं थे उस समय, सकपाल जी थे। सकपाल जी बोले, साहब आपके सवाल का जवाब मिल गया? डिप्टी साहब भावुक होकर के घूम पड़े। बोले नहीं बेटे, जवाब नहीं मिला। बाबा साहब धूमिल होकर के बोले, साहब सवाल का जवाब इन लोगों के पास है ही नहीं, मिलेगा कैसे? सवाल का जवाब तो मेरे पास है साहब। सूर्य को भी छुआ जा सकता, चांद को भी छुआ जा सकता। आज सूर्य चांद पर आदमी पहुंच गया। बिजली को भी छुआ जा सकता, अग्नि को भी छुआ जा सकता। मैं कैसा इंसान हूँ साहब, मुझको देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता साहब, छुआ नहीं जा सकता। इस बात को सुनकर के डिप्टी साहब आंख भर गई और बोले, अध्यापक जनों, एक दिन ये बालक इतनी ऊंचाई पर जाएगा, आज छूने के लिए दूर हट रहे हो, कल इसकी ऊंचाई को छूने के लिए तरसोगे तो भी कोई माई का लाल इसकी ऊंचाई को छू नहीं सकता है, छू नहीं सकता। आज देख ले सिंबल ऑफ नॉलेज, किसी भी देश में हर चीज की पदवी मिल जाती है, उपाधि मिल जाती है, लेकिन सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं कोई पाया। बाबा तो गांधी जी को भी कहा जाता था, लेकिन बाबा साहब नहीं कहा गया। किसी को चाचा कहा गया, किसी को बाबू कहा गया, किसी को चौधरी कहा गया, किसी को दादा कहा गया, लेकिन अगर साहब कहा गया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। आगे लग जो भैया। सातो नदिया पारवा से तोरा भैया अइले रे, सातो नदिया पारवा से तोरा भैया अइले रे, तबो नाही बाबा विधवा कइले छोटी रे नाना दी। बाबा साहब संविधान लिखते उस समय संविधान के हृदय में ही पिरो दिए थे, लेकिन बाबा साहब जस बढ़ते गए, देख के शोषण शक्तिया तूफानवा सुनाए गीतावा, देख के शोषण शक्तिया तूफानवा सुनाए गीतावा, तूफानवा सुनाए गीतावा, सर पे पीपल की छैया छोटी रे नाना दी।
देख के शोषण शक्ति और तूफानवा सुनाए मीतावा, तूफानवा सुनाए, तूफानवा सुनाए, तड़पे पीपल की छैया तर सुगनवा सुनाए मीतावा। नाही देल पानी टीचर स्कूल में, अरे कटवा चुभावे पापी अलहरई फूल में, हम हन का नहीं खिजा इन सनवा सुनाए मीतावा, अतर पे पीपल की छैया नीचे सुगनवा सुनाए मीतावा। 100 रुपया पुरस्कार भैया, नाम तो भुला गई। बहुत बहुत प्रणाम करत हई। जय भीम जय भारत। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा साहब हिम्मत हारे नहीं। इतना प्रताड़ित विद्यालय में शुरुआती दौर में, लेकिन हिम्मत हारे नहीं। छोड़ल ना हिम्मतिया बाबा, पढ़ल विदेश में, अथाह डिग्री ले गए, जबकि भारत देश में अपमान की डिग्री अगर कहे तो भारत में मिली, अगर सम्मान की डिग्री मिली तो विदेश की धरती पर बाबा साहब को मिली। अथाह डिग्री का मतलब 32 डिग्री अगर व्याख्या किया जाए तो हजारों हजारों डिग्रियां। 9 देश के भाषाओं के ज्ञाता, दोनों हाथ से टाइप करने वाले, दोनों हाथ से कलम चलाने वाले अगर कोई पैदा हुआ तो भारत की धरती पर पैदा हुआ, और उस शख्सियत का नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब अथाह डिग्री लेकर के आए, अंग्रेजों से घोषणा हो गया। जानते हैं क्या घोषणा हो गया? अरे चढ़त फगुना जियरा मोर सजना सनहिया बिसरी गई हो। नरम दल की अगुआ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मांग हो गई। प्रमुख प्रधान संजय यादव, ये 100 रुपया पुरस्कार। जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद। लेकिन गांधी से मांग हो गई। क्या हो गई? अरे जब गांधी संविधान दिखाई दे बहिया अपनी आजादिया के पाई, भारत को छोड़ देंगे, कैसे भारत को चलाओगे? धन्यवाद धन्यवाद। चंदन यादव बगही, ग्राम सभा बगही, अब वही 23 मार्च को बुला करके बहुत बड़ा सम्मान किए थे। चुनावी दौर में तैयारी में है, और हम चाहेंगे कि आप सबका आशीर्वाद लगे। एक बार चंदन यादव के नाम पर जोरदार ताली बजा के स्वागत करते हैं। बस बोलता है। हमारे भारत हमारा क्या है, गौर करेंगे। बधाई के पात्र है चंदन बाबू। लेकिन आया है जब इस बात को सुने सारे लोग के पाई जई बह, अगर संविधान नहीं बनेगा तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल में जाने के बाद क्या पोजीशन होगा गांधी जी? आया है धर्म संकट में फंस गए। अगर संविधान नहीं बनेगा तो देश आजाद नहीं होगा, और जब देश आजाद नहीं होगा तो लोगों का क्या होगा? परेशान होकर के लोग करते क्या हैं?
बढ़ जाए। हाँ हाँ अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन ने जो दिया शहादत वैसी कोई दिया नहीं है। सारे के सारे गणमान्य नेता परेशान हैं, विरोध करने वाले भी परेशान हैं, परछाई केवल बाबा साहब की दिखाई देने लगी। और लेकिन क्या है, अरे किसी का पौरुष चला नहीं, कहे किसी का पौरुष चला नहीं, विश्व गुरु का पानी जाएगा। किसी का पौरुष चला नहीं, विश्व गुरु का पानी जाएगा। अरे कैसे इस भारत भूमि पर, अरे कैसे इस भारत भूमि पर तिरंगा लहराएगा। लाचार हो के सारे नेता बाबा साहब पास में आए हैं, बाबा साहब पास में आए हैं। लाज बचा लो अम्बेडकर, अरे लाज बचा लो अम्बेडकर, नहीं भारत गुलाम रह जाएगा। ही है ये देने वाले की आरती है। एक 50 पुरस्कार छोटे भाई का धन्यवाद करते हैं। संजय नेता के छोटे भाई अजीत यादव 100 रुपया पुरस्कार, धन्यवाद भैया के, आप सबके प्रणाम। लेकिन बात तो ही का बाबा साहब के पास में आते हैं 56 नेता, 56 नेता आते हैं। बचा लो बाबा साहब, आबरू बचा लो, नहीं तो देश गुलाम का गुलाम ही रह जाएगा। बाबा साहब इस बात को सुनकर के दुखित हो गए। मैं कौन सा व्यक्ति हूँ साहब, मैं कौन सा अम्बेडकर हूँ साहब जिस अम्बेडकर का मान नहीं। अरे कैसा ये देश मेरा भारत है जहाँ आदमी आदमी का सम्मान नहीं। नहीं साहब, मैं इस लायक हूँ नहीं, मैं कैसे भारत की लाज बचा सकता हूँ। सारे लोग चले गए नकारात्मक उत्तर पा करके, लेकिन बाबा साहब इस बात को सोच पड़ गए। विदेशिया लग गई। अरे सोचा था बाबा रतिया में सुती गईले, भारी एक घटना घटल बापीराना। भारत माता बुद्ध भगवान आके ठाड़ भइले। अरे ठीक बाबा साहब भीमराव के सामान। बाबा साहब सोचते सोचते आंखों में आंसू लेकर के सो गए। कौने देश का सम्मान करें, जौने देश में हमारे लोगन के चले का अधिकार ना है। लेकिन रात का सुतले में वो सपना देखत हुए कि भारत माता और तथागत महामानव भगवान बुद्ध देव रूप आके खड़ा होके कहने लगे, उठा बाबा साहब यही देश के आजादी बदे, अरे लिख के बनावा जल्दी हाथ संविधान।
रोवे बाबा साहब कौन, अरे तोड़ी हम गुलामी आके, अरे जहाँ दलित शोषितन के नहीं खे आशा बनावा। %80 यहाँ के मूल निवासी हम हैं, चाहे 80 कह लीजिए, बैकवर्ड कह लीजिए, चाहे जिस रूप में कह लीजिए, लेकिन बात वही का। आखिरकार बाबा साहब जगे, आंसू पोंछे, सुबह होता है, बाबा साहब का आत्मबल बाबा साहब को ललकारने लगा। रात का सपना भारत माता का, महामानव तथागत भगवान बुद्ध का बाबा साहब को ललकारने लगा। बाबा साहब जब सुबह होता है तो घोषणा करते हैं, बिरहा में कवि जी भाव दे लगे। अरे आजाद मोर वतनवा होई, कहे आजाद मोर वतनवा होई, अपने हमारे कलम से लिखे भारत संविधानवा। बाबा साहब घोषणा कर दिए, ऐलान कर दिए, स्वीकार है मुझे आवेदन, लेकिन चौलरिया लग गई। अब वतन जानब से बढ़ के जानकी बहन अजय का मम्मी ये 50 पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बड़ा नीक लाइन बजौलन, बाबा हम के बोलावे राम मान, बाबा हम के बोलावे पानी के बहानवा हो सजनवा, कैसे आई रामा वकील, ये ना एडवोकेट साहब तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार वकील साहब को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। ला की कीमत हम तब जानते हैं जब ये लोग अपने मुकाम पर पहुंचते हैं, तब जानते हैं। और ये बाबा साहब 32 डिग्रिया में ये भी डिग्री बाबा साहब की थी। ला की वार ला तमाम डिग्रियां, लेकिन बाबा साहब यही बात ऐलान किए, अब वतन यान से बढ़ के जिया, अब वतन यान से बढ़ के नारदा नवा हो पीरा नवा, बाबा भैया नवा। कंका बाजी गयल अब शानी, अब तू रहना पैबा ज्ञानी, अब तू रहना पैबा ज्ञानी, लिखल भारत का बना हो, लिखल भारत का रच के संविधान। समय बाबा साहब घोषणा किए कि मैं संविधान बनाऊंगा, वो करे पहले 300 लोगों की टीम नियुक्त होती है।
लेकिन सारे लोग फेल होते गए। केहू की अध्यक्षता में नहीं, प्रारूप समिति की अध्यक्षता में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले इस कार्य को अंजाम दिए। 4 घंटा में प्रारूप तैयार किए और 2 बरस 11 महीना 18 दिन में संविधान लिख करके तैयार किए। 9 दिसंबर 1946 को संरचना शुरू किए। 26 नवंबर 1949 को पूरा किए। 26 जनवरी 1950 को सौंप दिए। कारखाने के 52 में पहला चुनाव हुआ, लेकिन जिसमें संविधान बन गया अंग्रेजों को तो पता उसी समय चल गया कि भारत में है कोई माई का लाल, भारत में है कोई माई का लाल। बिरहा में लिखे के पढ़ल क्या बात है, पहपट लगल। अरे मिलल आजादी, मिलल आजादी सुरभित भल चमनवा बाबा साहब को। अरे कर सलामी तिरंगा निशानवा बाबा साहब के। अरे गांधी से बोले बाबा देश आजाद कई गईली हो। अरे भारत माँ के लगल गुलामी, भारत माँ के लगल गुलामी सबके दूर कई गईली हो। अरे देदा गांधी नेहरू पर मंगनवा बाबा साहब के। अब पूरा करबे दलितन के सपनवा बाबा साहब के। भारत में आजाद हो गई, गुलामी की बेड़ी से सारे लोग मुक्त हो गए। अब अपने आजादी का जश्न मनाने के लिए सारे लोगों को आजाद हो गए, सारे लोग आजाद हो गए। लेकिन हमारे लोग आजाद कब होंगे गांधी जी? यही तो सोचने लायक बात है। देश आजाद हो गया, इसी बात को लेकर के बाबा साहब सपना सुन करके दिन में रोए थे कि कौने देश के आजादी की बात करते हैं हम, कौने देश के गुलामी की बात करते हैं हम। दोहरी गुलामी में हमारे लोग जकड़े हुए हैं। देश आजाद हो जाएगा, एक अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन एक अंग्रेजों की छाया नहीं जाएगी। तो हम आजाद करके संविधान देकर के पाएंगे क्या? ये सारी बातों को सोच करके बाबा साहब तब संविधान अनुच्छेद सूची तैयार करने लगे। हर त्योहार को दूर कीजिए, लेकिन इस त्योहार पर सारा जश्न मनाइए, कभी कमी कसर न छोड़िए। आपका सबसे बड़ा त्योहार है, मलकिन के आवे के चाहिए। जब इतना नाराज हैं, नाराज है बात पर हैं कि अपने नाम परिणाम देत हुआ लोगों हमहन के नाम परिणाम ना देत हुआ। बारे हमरे धरती के नारी, हमरे समाज के नारी, बाबा साहब ने हर समाज के नारियों का सम्मान किया है, हर समाज के बहन बेटियों का सम्मान किया है। आज आजादी पा करके हमारी बहना, हमारी माताएं सारी खुश हैं। गाने का, बजाने का, बोलने का, वहां से इनाम दे करके नाम बुलवाने का अधिकार है। कहाँ ये कुल दिन रहे मैसर, बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है। अरे रात तो रात होती है, रात तो रात होती ही है, दिन भी काला होता। रात तो रात होती ही है, दिन भी काला होता। अगर न आता भीम नामक सूरत तो फिर न जग में उजाला होता। दे दिया अधिकार सब संविधान बना करके हमको, नहीं तो आज भी हम गरीबों के लिए स्कूलों में बंद ताला होता, बंद ताला होता, बंद ताला। न पढ़ पाते, न लिख पाते, न ऐसे मंच पर खड़े होकर के हम गा पाते। गाने की तो बात छोड़ दीजिए, बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन लिखा के पर लाल बा।
कलम से आजाद भइल देश। मिलल आजादी सुरबित भइल हिंदुस्तान। देई के सलामिया अंग्रेज चली गई। देई के सलामी अंग्रेज चली गई। बाबा विश्वभूषण यही देश के महान। बाबा विश्वभूषण यही देश के महान। अपने हाथे से बाबा कैले इज्जतिया। अपने हाथे से बाबा कैले इज्जतिया। ब्राह्मण ठाकुर छत्री वैसे चाहे कोई शर्मान। ब्राह्मण ठाकुर छत्री वैसे चाहे कोई श्रीमान। लोग बताते हैं कि ब्राह्मणवाद है, आडंबरवाद है, करने वाले करते रहे। लेकिन उनके दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या ब्राह्मण का अपमान किए बाबा साहब अपने कलम से? क्या राजपूत भाइयों का अपमान किए बाबा साहब अपने कलम से? अरे 4 वर्ण तो आपने बना दिया, ऊपर ब्राह्मण, नीचे क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, तब जाके शूद्र, जिसमें हम मूल निवासी 85 आते हैं। तो क्या बाबा साहब ने किसी का अपमान किया? अगर हिंदू कोड बिल पास नहीं करवाते बाबा साहब, तो हमारी बहू बेटियां चाहे किसी भी जात बिरादरी की न पढ़ पाती, न लिख पाती, न डॉक्टर इंजीनियर बन पाती, न प्रधानमंत्री बन पाती। आज द्रौपदी मुर्मू साहिबा भारत की महामहिम की कुर्सी पे आसीन है। क्या ये मौका मिल पाता इनको? बाबा साहब का संविधान नहीं लिखते, लेकिन दर्द तब होले। जानते हैं दर्द कब होती है? अरे यही देवता का नीचे तोरल मूर्तिया। अरे यही देवता का नीचे तोरल मूर्तिया, जे कि यही देशवा कर रहल भगवान का। काहे बदे मूर्ति तोड़ल जाती है? ए बदे मूर्ति तोड़ल जाले, यही अम्बेडकर है। अगर ये अम्बेडकर नहीं रहा होता तो आज बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता। जितना हमहन के सम्मान है उतना सम्मान ये लोगों के है। जवन अधिकार एक वोट का हमहन के है, वह अधिकार ए लोगों के है। पढ़े लिखे आप अनपढ़ या नारी, शिक्षित हो या शिक्षित हो, लेकिन हर समाज को जितना राजा का अधिकार है उतना रंग का अधिकार है। यही लिए मूर्ति तोड़ल जाले। ए पर ना विचार करल कि बाबा साहब ना आयल होते तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी ब्राह्मण समाज से मिलान कर रही थी, 17 बरस भारत की गद्दी पर नहीं बैठ पाती। ही भले ब्राह्मण समाज से प्रतिभा सिंह पाटिल महामहिम की कुर्सी पर नहीं बैठ पाती। इस बात का उन लोगों को ध्यान नहीं, इसलिए ध्यान नहीं, ध्यान है। लेकिन अगर अपने परिवार में बता देंगे तो हो सकला कहीं वोटवे न गड़बड़ाए जाए, वोटवे कहीं बाबा साहब की तरफ न चल जाए। कहे से कि बाबा साहब का फोटो तो हम लगावल जला जरूर, लेकिन अंदर से ना दिखावे बदे हम भी बाबा साहब को मानते हैं। हम भी बाबा साहब को मानते हैं। अगर बाबा साहब को मानते तो फिर बाबा साहब की मूर्ति क्यों टूटती? ये लिए लिखे के परल केहू का कमाई, केहू का मेहनत। क्या बात है, क्या बात है। अरे जब अंबर आ भाई धरतिया रही, तब
तबले अमर बाबा साहब का कीर्तिया रही। पहले नानक चंद्र तू के दिल है उपदेश हो आ गिरन कारवा हमार सुनला हमरो ही संदेश हो। अरे बिन पढ़ल लिखल नाई जतिया रही तबले अमर बाबा साहब का कीर्तिया रही। जानते हैं उस समय कोई नहीं था बाबा के पास। नानक चंद्र तू मरने से कुछ समय पहले बाबा साहब ने संदेश दिया कि मेरे कारवां को रोकने मत देना, आगे बढ़े तो बढ़ाते रहना, अगर न बढ़े तो वहीं पर रोक करके रखना। और समाज के लिए एक सजेशन दिए, क्या दिए कि पाउच और मुर्गा पर जय हाजिन भुलाई आ दे के वोट सीएम और पीएम बनाई। हम लेकिन हमन वफादारी कर दिल जाला। एक महीना मीटिंग कैल जाला आ एक दिन आके केहू जयरम्मी कह के गुड़तारी बैठ के कुछ खर्चा बर्चा कह दे, भैया हम तो लोग के साथ है तो हमहन कहल जाला कि चला 2-4 ठे वोट से कोनो कमी थोड़ो होई। वफादारी में हमहन बेकार हो जाल जाला। यही के बाबा साहब कहले हुए अरे एकता में शक्ति एकता का छतिया रही तबले अमर बाबा साहब का कीर्तिया रही। एकता में वो शक्ति है पर्वत झुका दे, एकता में वो धार है सागर हिला दे, एकता में वो त्याग है गर्दन कटा दे, एकता में वो प्यार है सबको मिला दे, एकता। गुरु गणेश गुरु रामलाल कह खत्म हुआ दस्तार, विमल चंद्रिका कवि के सब बच्चन से प्रेम। आजाद मर वतनवा रहीम, आजाद मर वतनवा रहीम। कविता कवि जो खर कर बिहार में माता नवा, आजाद मर वतन